ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा आलात शांति प्रकरण का नवों मंत्र चल रहा है भगवान। मंत्र है संसिद्धि की स्वभाव की सहजा अकृता च या प्रकृति सेति विज्ञा स्वभावम न जहातिया। स्वामी जी बता रहे हैं कि लौकिकी प्रकृति भी देखने में आती है, वह नहीं बदलती है। कैसी प्रकृति? लौकिकी प्रकृति भी देखने में आती है, वह नहीं बदलती है। कैसी प्रकृति? तो संसिद्धि की यह प्रकृति का भेद बतलाया है। प्रकृति माने स्वभाव। अब आपने कभी पारस भाग पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि एक महात्मा जी थे, वे हमेशा मस्ती में बैठे रहते थे, कोई सुधार बिगाड़ के पक्ष में ना कुछ बोले ना करे, ना सभा ना संस्था। कोई जिज्ञासु आए, उनसे कहा महाराज दुनिया बिगड़ती जा रही है, जरा सुधार का तो कोई काम करो। वहीं बाबा जी के पास भी कोई कुत्ता बैठा था। बोले बेटा, यह जो कुत्ते की पूंछ है ना, इसको जरा सीधी तो करो। अच्छा, यहाँ से आया है ये वाला बात। तो उसने उसको एक बार सीधी कर दिया, छोड़ दिया तो फिर टेढ़ी हो गई। यह क्या हुआ? तो उसने फिर एक बांस की नली लेकर के उसमें कुत्ते की पूंछ डाली, और 6 महीने के बाद आकर पूंछ को देखा तो फिर टेढ़ी। 12 महीने में आकर देखा तो टेढ़ी। 12 वर्ष के बाद आकर बांस की नली निकाल कर देखा तो टेढ़ी। तब वह बोला कि कुत्ते की पूंछ तो सीधी नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा कि 12 वर्ष में तो एक कुत्ते की पूंछ तो सीधी नहीं हुई, और तू हमसे कहता है कि यह अनादि और प्रवाह रूप से नित्य जो प्रपंच है इसको सीधा कर। यह शरीर भी ऐसे ही आता जाता रहता है, यह शरीर भी ऐसे ही आता जाता रहता है। संसिद्धि की का क्या अर्थ है? जो योग सिद्ध लोग होते हैं वे थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। आसन से बैठना, प्राणायाम करना, जो लोग अभ्यास करते हैं उनमें परिवर्तन होता है। पृथ्वी तत्व की धारणा यदि ठीक ठीक होवे तो आप अपनी आकृति बदल सकते हैं। आप मानो मत मानो। हमारे गांव में एक योगी आते थे। वे योगी कैसे थे कैसे नहीं थे, हम 50 दोष उनके जानते हैं, पर यह गुण उनका आपको बताते हैं। यह गुण उनका आपको बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं स्वामी जी कि 50-60 वर्ष के करीब उनकी उम्र थी, बाल पके हुए थे। वे 250 रुपये वे लेते थे। रुपए लेने के बाद जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तब उनकी उम्र कोई 15 वर्ष की लगती थी। वे 250 रुपये वे लेते थे। रुपए लेने के बाद जब वे ध्यान करने के लिए बैठते थे तब उनकी उम्र कोई 15 वर्ष की लगती थी, और फिर ध्यान से उठने के बाद उम्र ज्यों की त्यों। आपको अभ्यास का फल बता रहे हैं। यद्यपि मैंने उनको कहते भी देखा नहीं था, परंतु वे कहते थे कि हम 6 महीने का बच्चा होकर आपको दिखा देंगे, हमको आप 2000 रुपये दे दो।
हमसे मिलते थे, हमारे घर भी आए थे, परंतु उनकी और कोई बात भी अच्छी नहीं थी। गंदी गंदी क्रियाएं उन्होंने दिखाई और बहुत जानकार थे। अभ्यास से चीज़ बदली जा सकती है। पृथ्वी की धारणा हो तो आदमी अपने को पहाड़ जितना भारी बना सकता है और रुई जितना हल्का बना सकता है। जल की धारणा संपन्न होने से जलमय हो सकता है। अग्नि की धारणा संपन्न होने से आग में शरीर जले नहीं। वायु की धारणा संपन्न होने से उड़ सकता है। आकाश की धारणा संपन्न होने से निराकार हो सकता है, लोग उसको देख ना सकें। यह धारणाओं का फल है। अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियां अभ्यास के द्वारा जो प्राप्त होती हैं उनको बोलते हैं संसिद्धि की। अच्छा, संसिद्धि की। तो आगे कह रहे हैं भगवान कि संसाधन करके, अभ्यास करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने दूसरे में बहुत संसिद्धियां देखी हैं और अपने में भी देखी हैं। अपने में भी बहुत सिद्धि मालूम पड़ी, किसी दिन कोई सिद्धि मालूम पड़ी, किसी दिन कोई सिद्धि मालूम पड़ी, पर रही एक भी नहीं। हम भूतपूर्व सिद्ध हैं। आजकल लोग बड़े बड़े महात्माओं के पास जाते हैं, वे बताते हैं कि हम जब साधना करते थे तब हमारे अंदर यह सिद्धि थी और हमारे अंदर यह सिद्धि थी। ये भूतपूर्व सिद्ध हैं। किसी में स्वभाव से सिद्धि होती है, द्रव्य में स्वभाव से सिद्धि होती है। जैसे आग का गर्म होना, पानी का बहना, उसका कालांतर और देशांतर में भी परिवर्तन नहीं होता, उसको स्वाभाविक सिद्धि कहते हैं। अच्छा, स्वामी जी ने संसिद्धि की और स्वाभाविक की सिद्धि, इसका दोनों का बता दिया कि ये कैसी होती हैं। अब भगवान सहजा सिद्धि बता रहे हैं कि सहजा सिद्धि एक होती है, सहज सिद्धि। यह क्या होती है? तो बोल रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या उसके शरीर में वजन नहीं है होता? वजन तो होता है, परंतु वो कैसे अपने पंख का संचालन करती है? पक्षी के शरीर में जिस मानसिक प्रक्रिया से आंतों का, नसों का संचालन होता है, उस पर यदि संयम किया जाए तो आकाश में उड़ना आएगा। और मछली के शरीर में जिन धातुओं की, जिन उपादानों की प्रधानता है, उनका यदि संयम किया जाए तो पानी में रहना आ जाए। महात्माओं ने बड़े विलक्षण ढंग से कई चीज़ों का अनुसंधान किया है, जिसको हम सूरन बोलते हैं। सूरन, जिसको हम सूरन बोलते हैं, यह जिमीकंद। अच्छा, सूरन मतलब जिमीकंद। इसके सेवन से पेट साफ होता है। बवासीर के जो रोगी होते हैं, वे यदि उसको खाते हैं तो बिना कष्ट के ही उनका पेट साफ हो जाता है, सूरन, जिमीकंद को। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि अब कैसे इसका अनुसंधान हुआ, इसको हम समझते हैं। अखरोट खाने से मस्तिष्क के जो रोग हैं वे क्षीण हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि अखरोट को देखकर ही मालूम होता है कि इसका मस्तिष्क के साथ संबंध है। ऐसे ही जिमीकंद को भी देखकर ही मालूम पड़ता है कि इसका टट्टी के साथ कोई संबंध है। बादाम की आकृति है, उसमें जो श्वेतिमा है, उससे पता चलता है कि मस्तिष्क में जो श्वेत और भूरे दो रंग के कीटाणु होते हैं, उसमें श्वेत के साथ उसका संबंध है। तो मस्तिष्क को शक्ति देने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। यह बात आपको क्यों सुनाते हैं? कि प्रकृति का अनुसंधान करने से हमारे शरीर के अवयवों के साथ उनका मेल बैठता है। इनका अनुसंधान करने से मालूम पड़ता है कि अंतःकरण में जैसे इसका निर्माण हुआ है, बाह्य प्रकृति में भी उसी से मिलता जुलता निर्माण हुआ है और उसके खाने पीने का, उसके सेवन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अब भगवान अकृता की व्याख्या चलेगी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि किसी ने बनाया थोड़े ही है कि पानी नीचे की ओर जाए। प्रकृति माने क्या? घट रहते,
घटत्व को छोड़ नहीं सकता। जब घट का नाश हो जाएगा तब घटत्व का नाश होगा, लेकिन घटत्व का नाश तो एक घड़े के नाश होने से नहीं होता है। पट जब तक रहेगा तब तक उसमें पटत्व भी रहेगा। इसलिए प्रकृति उसको कहते हैं जो अपनी उपस्थिति में, अपनी विद्यमानता में, अपने स्वभाव का परित्याग न करे। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेत। कि यदि हम दुखी होते हैं तो उस दुख का जानकार कौन होगा? जो दुखी होगा वह साक्षी नहीं होगा, और जो साक्षी होगा वह दुखी नहीं होगा। तो दुखीपना अपने में कल्पित है। अपने जीवन में जितने भी अच्छे संस्मरण बनते हैं वे संकट को, दुख को पार करने के बाद ही बनते हैं। तो भगवान इसकी आगे विस्तृत व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।